चल भी रानी हो गई है रेडी है। अच्छा लो जी, लारी मारी की टैंकी फुल हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं गुजरांवाला में। लो जी, अब हम अपना मुबारक नाश्ता करने लगे हैं। ये मेरा नाश्ते का फेवरेट पॉइंट है शेरगढ़ में। मेरी फेसबुक पे इसके बेशुमार व्लॉग पड़े हैं, आप देख सकते हैं। बरकत चेक करो कैसा वीवीआईपी नाश्ता है। माशाल्लाह जी, नाश्ता हमने शेरगढ़ से किया है। हम अपने गांव धर्मावाला से निकलकर जा रहे हैं गुजरांवाला। शेरगढ़ से हम जाएंगे अख्तराबाद, वहाँ से मुल्तान रोड पर चढ़ेंगे और फिर सीधा जाएंगे लाहौर, और लाहौर से फिर मोटरवे के ज़रिए हम जाएंगे गुजरांवाला। गुजरांवाला से भी आगे कोई 10 किलोमीटर हमने जाना है। हमारा आज का मिशन है कि हमने पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के इदारा सलाह माशरा में जुमा अदा करना है और पीर अजमल रज़ा कादरी साहब से मुलाकात करनी है। लाहौर हम पहुंच आए हैं। इधर से हम ठोकर बाईपास से मोटरवे पर चढ़ेंगे और फिर सीधा गुजरांवाला जाएंगे। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का हमें पता चला है कि वो हर जुम्मे वाले दिन अपने इदारे इस्लाही माशरा में मौजूद होती हैं। हम तकरीबन सुबह 7:30 अपने गांव से निकले थे और इस वक्त तकरीबन 11 बज चुके हैं और हम गुजरांवाला शहर में इंटर हो चुके हैं। ये हम 5 लोग हैं जो कि गुजरांवाला जा रहे हैं। गुजरांवाला का रास्ता मेरे ख्याल में कोई मेट्रो बस मंसूबा बन रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। और गुजरांवाला से हमें इदारा इस्लाही माशरा पहुँचने तक पूरा 1 घंटा लगा है। यहाँ पर हम तकरीबन 12 बजे पहुंच चुके हैं। ये कुछ स्टॉल लगे हुए हैं आपके सामने। इदारा इस्लाही माशरा पर मैंने एक अलग से मुकम्मल व्लॉग बनाया है कि यहाँ पर बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, खाने का क्या निज़ाम है, उनके मेडिकल का क्या निज़ाम है, वो सब एक अलग से व्लॉग बनाया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। हमारे जाते ही पुरतकबाल इस्तकबाल किया गया, हमें ऑफिस में बिठाया गया, हमें पूछा गया कि आप किस मकसद के लिए आए हैं। इसके बाद जुमे का टाइम हो गया, हम जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल हो गए हैं और हर बंदे की कोशिश थी कि हम सब से पहले अगली सफ़ों में बैठे ताकि पीर साहब का दीदार हो सके। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पीर साहब आ गए हैं। पीर साहब जैसे ही आए तो उन्होंने आते ही अपना बयान शुरू कर दिया और उन्होंने चंद अल्फाज अदा फरमाए कि आप बहुत दूर से आए हैं, आप मेहमान हैं, आप मुझे मिलने आए हैं, मेरा बयान सुनने आए हैं, तो आपके और मेरे दरमियान ये मोबाइल शरीक ना बने। आप अपने मोबाइल को जेबों में डाल लें। हमने मोबाइल बिल्कुल बंद कर दिए और कारी साहब का बयान सुना। बहुत ही कमाल का बयान था। आज का उनका जो मौजू था वो था बालग बच्चों के निकाह पर। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बयान किया। नमाज जुमा के बाद कारी ज़मान साहब की नज़र पड़ी, उनके कुछ दोस्त दीपालपुर से आए हुए थे, वो भी पीर अजमल रज़ा कादरी साहब से मिलने आए हुए थे। इसके बाद हम सब ने मिलकर पीर अजमल रज़ा कादरी साहब से मुलाकात की और उनको बताया कि हम शहर दीपालपुर से आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत दूर से आए हैं, आपने खाना खाए बगैर नहीं जाना। खाना खाया और उनसे इजाज़त ली और फिर नमाज असर अदा करने के लिए हम अदारतुल मुस्तफ़ा पीर रज़ा साकब के अदारा में पहुँच गए। लो यार ਤੁਹਾਡੀ भी विच बन गई है। देखो इदारतुल मुस्तफा हम विजिट करने आए हैं, हमने उधर से जाना है। इदारतुल मुस्तफा का भी मैंने एक अलग से मुकम्मल व्लॉग बनाया है, वो भी ज़रूर देखिएगा। वापसी निकले हैं तो ये गुजरांवाला के रास्ते की दुश्वारी फिर शुरू हो गई। इससे आगे हम लाहौर सियालकोट मोटरवे पर चढ़ गए हैं। मौसम आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा था। बादल हमारे पीछे पीछे थे और हम आगे आगे थे, लेकिन फिर हुआ यूं कि बादल जीत गए और हम हार गए। बारिश ने हमें घेर लिया। तो बारिश में गाड़ी चलाना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। दरअसल बारिश तूफ़ानी थी, बारिश के साथ तेज़ हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, इसलिए हमने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो रखी और अल्लाह अल्लाह करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। मैं ये कमाल हो रही थी।
ملتان روڈ پہ اترتے ہی جو ارامکو کا پہلا پیٹرول پمپ آتا ہے ہم نے وہاں پہ گاڑی روکی ہے، نماز مغرب اور عشاء ادا کی ہے۔ گاڑی کا ایک ٹائر پنکچر تھا، اس کو پنکچر لگوایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنا لاسٹ ڈنر کرنا ہے اور آج کے خوبصورت سفر کا اختتام کرنا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکسٹ ولاگ۔